गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। आज हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का। ये लास्ट चैप्टर है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी की क्यों ज़रूरत है, फूड सिक्योरिटी क्या है और फूड सिक्योरिटी किस लिए ज़रूरी है, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी से आप क्या समझते हैं, फूड सिक्योरिटी कहते किसको हैं? Food security means availability, accessibility and affordability of food to all people at all time. इसका मतलब है कि फूड सिक्योरिटी वो है जिसमें फूड जो है वो अवेलेबल हो, सबकी पहुंच में हो और सब उसको खरीदने के लिए सबके पास इतना पैसा हो कि वो सब उसको अफोर्ड कर सकें, उसको खरीद सकते हैं एट ऑल टाइम, सभी समय में। तो ये है फूड सिक्योरिटी का सिंपल सा मीनिंग। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। इसमें फूड सिक्योरिटी इज एंश्योर्ड इन कंट्री ओनली इफ, फूड सिक्योरिटी जो है वो एनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सन, सभी पर्सन के लिए एनफ फूड होना चाहिए। ऑल पर्सन हैव द कैपेसिटी टू बाय फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी एंड देयर इज नो बैरियर ऑन अक्रॉस एक्सेस टू फूड। सबके पास एनफ, सभी आदमी के पास, सभी पीपल के पास, सभी पर्सन के पास फूड एनफ फूड होना चाहिए उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। सभी पर्सन की कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो फूड को खरीद सके अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और कोई भी बैरियर इसमें नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी किसी भी तरह की बाधा इसमें नहीं होनी चाहिए। ये भी एक सिंपल सा मीनिंग है। अब आगे हम पढ़ते हैं नीड फॉर फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है? अभी तो हमने पढ़ा फूड सिक्योरिटी क्या है, अब हम पढ़ेंगे फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है। फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। देखो बच्चों, अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हमारे देश की बहुत सारी आबादी, करीब करीब 30-40 करोड़ आबादी जो है वो फूड सिक्योरिटी से गुजर रही है, बिलो पॉवर्टी लेवल है। तो बिलो पॉवर्टी लेवल होने के कारण उनके पास फूड की बहुत ज़्यादा कमी है। अभी हमने पॉवर्टी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कितने लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं। तो पॉवर्टी लाइन के बिलो होने के कारण उनके पास फूड की कमी है। क्या था पॉवर्टी? पॉवर्टी का मतलब क्या था कि जब बेसिक ज़रूरतें उनकी पूरी ना हो। बेसिक ज़रूरतों में क्या होता है? मेन चीज़ तो खाना है। तो खाना अगर उनके पास नहीं होगा, दैट मीन्स दे आर पुअर, दे आर बिलो पॉवर्टी। तो सबसे पहली चीज़ है पुअर सेक्शन जो है हमारी सोसाइटी का, उनके लिए फूड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, नेचुरल डिजास्टर और कैलेमिटी लाइक अर्थक्वेक, ड्राउट, फ्लड्स, सुनामी। ऐसी जब आपदा आती है, नेचुरल डिजास्टर होता है, तो उस समय भी फूड सिक्योरिटी जो है वो उस समय भी ये काम आती है। जैसे कि डिजास्टर आ गया, कोई भी नेचुरल डिजास्टर है, अर्थक्वेक हो गया, ड्राउट हो गया, फ्लड हो गया, सुनामी हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में जब क्रॉप्स फेल हो जाती है या फिर लोगों के पास अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो उस समय में ये फूड सिक्योरिटी जो है वो काम आती है। वाइड स्प्रेड क्रॉप फेलियर ड्यू टू ड्राउट। कभी कभी क्या होता है बच्चों, सूखा पड़ता है। सूखा पड़ने के कारण क्या होता है, क्रॉप्स जो होती है वो फेल हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, उसमें इतनी अनाज नहीं उगाई जा सकती है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है, फूड सिक्योरिटी जो है वो ज़रूरी होती है। हाउ ड्राउट इफेक्ट फूड सिक्योरिटी। कैसे फूड सिक्योरिटी को कैसे इफेक्ट करता है ड्राउट? ड्राउट टेक प्लेस, ड्राउट हुआ, ड्राउट की आपदा आई, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन बिलो, जो फूड ग्रेन का टोटल प्रोडक्शन है वो क्या हो गया, वो नीचे आ गया। सूखा पड़ा, सूखा पड़ने से क्या हुआ, जो फूड प्रोडक्शन है वो घट गया, कम हो गया। उसके घटने से क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ फूड इन द अफेक्टेड एरिया। जिस एरिया में जो एरिया अफेक्ट हुआ है ड्राउट से, उस एरिया में फूड की शॉर्टेज हो गई। और जब शॉर्टेज हो गई तो क्या हुआ, प्राइजेस जो है वो ग्रो हो गए, प्राइजेस जो है वो बढ़ गए। सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय फूड। बहुत से लोग जो हैं वो फूड खरीदने लायक नहीं रहे। ड्राउट हो गया, सूखा पड़ गया, खेत सूख गए, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनके पास पैसा नहीं रहा
अनाज को खरीदने के लिए या फूड को खरीदने के लिए। तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड फूड इनसिक्योरिटी। इसको फूड इनसिक्योरिटी कहा जाता है। आप देखते हैं स्टारवेशन, ये भी आपकी बुक में एक पॉइंट है और कभी कभी एक नंबर में ये पूछा जा सकता है। स्टारवेशन क्या होता है? इफ सच कैलेमिटी हैपन्स इन अ वेरी वाइड स्प्रेड एरिया और इज स्ट्रेच ओवर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, इट मे कॉज अ सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन। जब कोई कैलेमिटी जो है वो हैपन्स हो जाती, कैलेमिटी हो जाती है एक बहुत बड़े एरिया को, एरिया में हो जाती है, बहुत बड़े एरिया को में कोई आपदा आ जाती है और एक लंबे समय तक रहती है ये कैलेमिटी, तो इस ऐसी सिचुएशन में वहाँ पे स्टारवेशन की स्थिति पैदा हो जाती है, भूखमरी जिसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं फेमाइन। अ मैसिव स्टारवेशन माइट टेक अ टर्न ऑफ फेमाइन। जब बहुत सारे, एक एरिया के बहुत सारे लोग जो है स्टारवेशन का शिकार हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन को हम फेमाइन कहते हैं। फेमाइन इज कैरेक्टराइज बाय वाइड स्प्रेड डेथ एंड एपिडेमिक। फेमाइन की स्थिति जब आती है तो बहुत से लोग, बच्चों देखो, इसमें मारे जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, एपिडेमिक यानी कि कोई ऐसी बीमारी जो होती है, भयंकर बीमारी जो है वो भी फैल जाती है, जिसके कारण लोग जो है वो बहुत मर जाते हैं। फेमाइंस, अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में फेमाइंस और स्टारवेशन की स्थिति जो है वो हमारे इंडिया में दिखाई गई है, जिसमें कितने लोग जो है वो मरे हैं। जैसे बंगाल फेमाइन हुआ था 1943 में, जिसमें करीब करीब 1.5 मिलियन से 3 मिलियन लोग तक जो है वो मरे थे। बिहार में फेमाइन हुआ था 1966 से 66-67 में हुआ था, जिसमें 2353 डेथ ड्यू टू स्टारवेशन रिपोर्टेड, स्टारवेशन की वजह से मरे थे। स्टारवेशन डेथ हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड इन, कुछ और यहाँ पे कुछ और हिस्ट्री दे रखी है, जैसे कालाहांडी एंड काशीपुर इन उड़ीसा में, बारन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में, पलमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में एंड मैनी अदर रिमोट एरियाज ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर। पिछले कुछ सालों में बहुत सारे ऐसे रिमोट एरिया हैं जहाँ पे स्टारवेशन की स्थिति जो है वो आती है। अब हम देखते हैं फूड इनसिक्योर ग्रुप कौन कौन सा है। वो कौन से ग्रुप्स हैं जिनके पास खाने की कमी है, यानी खाना जो है उनके पास प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है या नहीं है। वर्स्ट इफेक्टेड ग्रुप, ज़्यादा से ज़्यादा जो इफेक्ट हो रहा है ग्रुप, वो ग्रुप कौन सा है? सबसे पहले इसमें होते हैं लैंडलेस पीपल। लैंडलेस पीपल का मतलब जिनके पास ज़मीन, अपनी ज़मीन नहीं होती है। बच्चों देखो, जैसा कि मैंने बताया 75% लोग जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। तो एग्रीकल्चर देखो सक्सेसफुल तभी है जब अपनी ज़मीन हो। तो अपनी ज़मीन ना होने के कारण जो लोग हैं वो फूड इनसिक्योरिटी का शिकार होते हैं। अपनी ज़मीन नहीं है, दूसरों की ज़मीन में काम कर रहे हैं और वो मनचाहा उनसे काम करा रहे हैं और मनचाहा उनको वेजेस दे रहे हैं, जिसके कारण वो बेचारे फूड इनसिक्योरिटी के अंडर ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल आर्टिशंस। जो ट्रेडिशनल आर्टिशंस हैं वो भी इस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइडर, ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइडर भी हैं। प्रेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं वो हैं। होमलेस बैगर्स, जिनके पास घर नहीं है, जो भिखारी हैं या जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है। फैमिलीज एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशन, इस टाइप की फैमिलीज़ है। कैजुअल लेबर, सीजनल एक्टिविटी प्लस वेरी लो वेजेस, जो कि सीजनल सिर्फ सीजन्स में ही एम्प्लॉयड होते हैं और ऑफ सीजन में वो उनका एम्प्लॉयमेंट उनसे छूट जाता है। तो ऐसे लोग, वेरी लो वेजेस, इनको बहुत कम पैसे दिए जाते हैं। तो ये सारे लोग ऐसे लोग हैं जो कि फूड इनसिक्योर ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, जिनके लिए खाना जो है वो उनको आसानी से अवेलेबल नहीं होता है। इसके अलावा और भी कुछ ग्रुप्स हैं, देखो SC/STs एंड सम सेक्शन ऑफ OBC के बहुत सारे सेक्शन हैं। लोअर कास्ट हैविंग पुअर लैंड बेस और वेरी लो लैंड प्रोडक्टिविटी। माइग्रेंट्स जो हैं वो भी इसमें आते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से जो लोग माइग्रेंट होते हैं उनको भी फूड इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ता है। उसके वुमेन एंड चिल्ड्रन को भी इस कैटेगरी में रखा गया है। अब वो कौन से स्टेट्स हैं बच्चों, देखो, जो कि फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हैं। हमारे देश में, इंडिया में बहुत सारे स्टेट, देखो पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया था आपको, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो
गरीब हैं। पॉवर्टी वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि हमारे देश में मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। और सेम वही स्टेट्स आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे। स्टेट फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, जब वहाँ पे प्रॉब्लम है पॉवर्टी की तो दैट मीन्स वहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब हम आगे पढ़ते हैं। हंगर अनदर एस्पेक्ट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। हंगर जो है वो भी एक फूड इनसिक्योरिटी का दूसरा एस्पेक्ट है। अब हंगर जो है वो 2 तरह के हंगर होते हैं, एक होते हैं क्रॉनिक हंगर और एक होते हैं सीजनल हंगर। आप देखो क्रॉनिक हंगर के कौन होते हैं? इनएडिक्वेट डाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम। पुअर पीपल सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक हंगर। इनको क्या है कि इनको सही से डाइट जो है वो एक लंबे समय तक नहीं दी जाती है, नहीं मिलती है। जो गरीब लोग होते हैं, पुअर पीपल होते हैं, वो क्रॉनिक हंगर से सफ़र करते हैं। दूसरा है सीजनल हंगर। ड्यू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, रूरल रीजन एंड अर्बन एरियाज कैजुअल लेबर व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू गेट वर्क फॉर द एंटायर ईयर। जब किसी आदमी को पूरे साल खाना नहीं मिलता है या एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ के दौरान उसको कभी थोड़ा बहुत रूरल एरियाज़ में इनको कहते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो है वो रूरल एरियाज़ में, और अर्बन एरियाज़ में कैजुअल लेबर, ये इस कैटेगरी में आते हैं। और ये जो हैं इनको पूरे साल ही खाना मिलने में ये मतलब अनेबल होते हैं, नहीं मिल पाता है इनको। इंडियाज अटेम्प्ट एट अटेनिंग फूड सिक्योरिटी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हाईएस्ट ग्रोथ और लो ग्रोथ। कैसे देखो कहाँ कहाँ हो रही है ये। ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा है। देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन मैंने पढ़ाया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या था, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे रिवॉल्यूशन उसमें उसके अंतर्गत आते हैं, उसके अंतर्गत किए गए हैं, जिसके मदद से, जिसकी हेल्प से कहीं कहीं किसी स्टेट में तो हाईएस्ट ग्रोथ हुई है और कहीं किसी स्टेट में लोएस्ट ग्रोथ हुई है। जैसे कि हाईएस्ट ग्रोथ वाले स्टेट्स कौन कौन से हैं? पंजाब एंड हरियाणा, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। और वहीं लोएस्ट ग्रोथ वाले अगर स्टेट देखें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो इन स्टेट्स में क्यों है? क्योंकि ये देश जो है इन स्टेट्स की मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी है, इसलिए। और बिलो पॉवर्टी के मैंने आपको कारण पिछले चैप्टर में बताए थे। इंडियाज़ फूड सिक्योरिटी सिस्टम। अगर हम इंडिया का फूड सिक्योरिटी सिस्टम देखें तो क्या है इसमें? बफर स्टॉक प्लस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पहले क्या करती है सरकार? किसानों से अनाज लेकर के उसको बफर स्टॉक में रख लेती है और उसके बाद उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत उसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वर्क्स। कैसे करता है ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कैसे वर्क करता है? सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको मैंने एक फ्लो चार्ट बना के इसको समझाने की कोशिश की है। देखो ध्यान से इस फ्लो चार्ट को। फार्मर्स और प्रोड्यूसर, सबसे पहले अनाज किसके पास आया? फार्मर्स के पास आया। फार्मर से जो ग्रेन्स है वो किसने ले लिया? एफसीआई ने ले लिया। एफसीआई मेंटेन बफर स्टॉक। एफसीआई जो है वो बफर स्टॉक को मेंटेन करता है। उसके बाद ये बफर स्टॉक जो है ये कहाँ गया? स्टेट्स में गया, और स्टेट्स के बाद ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए फेयर प्राइस शॉप में पहुंच गया। तो इस तरीके से ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो आप तक, मतलब जो आम जनता है उस तक पहुंचा। अब कुछ हम गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में चर्चा करते हैं। देखो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, जो गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्लान्स बनाए हैं, उन प्लान्स की चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्लान है पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम। इसके तहत जो है लोगों को, अभी इसको हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो पीडीएस स्कीम जो है ये इंट्रोड्यूस हुई थी 1992 में,
और इसका टारगेट है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स इसमें सभी लोग आते हैं। और इसके तहत जो राशन दिया जाता है वो वीट दिया जाता है 2.34 रुपीज़ पर केजी और राइस दी जाती है 2.89 रुपीज़ पर केजी। तो ये था पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दूसरा है आरपीएस। आरपीएस मीन्स रिवैम्प पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब देखो इसके बारे में देखते हैं। आरपीडीएस जो है वो भी 1992 में इंट्रोड्यूस हुई थी और इसका जो टारगेट ग्रुप था वो था बैकवर्ड ब्लॉक्स, यानी जो बैकवर्ड एरिया है, बैकवर्ड लोग हैं उनका वो लोग इसका टारगेट थे। इसमें जो है 20 केजी ऑफ फूड ग्रेन इसमें दिया जाता है, जिसमें वीट 2.80 रुपीज़ और राइस जो है 3.77 रुपीज़ दिया जाता है। इसके बाद थर्ड स्कीम जो है गवर्नमेंट की वो है टीपीडीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या था बच्चों, देखो टीपीडीएस में ये इंट्रोड्यूस हुई थी 1997 में, जिसमें पुअर एंड नॉन पुअर सभी लोग इसमें इन्वॉल्व थे। इसमें 35 केजी ऑफ फूड ग्रेन दिया जाता है लोगों को, जिसमें बीपीएल और एपीएल ये दो कैटेगरी में इसको टीपीडीएस को बांटा गया है। बीपीएल को वीट 2.50, राइस 3.50 और एपीएल को वीट 4.50 और राइस 7 रुपीज़ पर केजी इसमें लोगों को दिया जाता है। उसकी इन तीनों, ये तो तीनों मेन स्कीम्स थी। इसके बाद और भी स्पेशल स्कीम्स जो है वो गवर्नमेंट ने बनाई थी, जिसमें है AAY अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना जो है ये इंट्रोड्यूस हुई थी 2000 में, जिसमें पुअरेस्ट ऑफ द पुअर यानी गरीब से भी गरीब लोग जो है वो उसमें आते हैं। इसमें 35 केजी ऑफ फूड ग्रेन दिया जाता है, वीट 2 रुपीज़ और राइस 3 रुपीज़। इसके अलावा एक और स्कीम है गवर्नमेंट की APS अन्नपूर्णा स्कीम। अन्नपूर्णा स्कीम जो है बच्चों देखो ये भी इंट्रोड्यूस हुई थी 2000 में। इसका जो टारगेटेड ग्रुप था वो था इंडिजियस सीनियर सिटीजन। इसमें सीनियर सिटीजन्स आते हैं, जिसमें 10 केजी ऑफ फूड ग्रेन दिया जाता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। इसके लिए किसी भी पैसे को नहीं लिया जाता है। बेनिफिट फॉर द पीडीएस। अब पीडीएस का क्या बेनिफिट है? स्टेबलाइजेस प्राइजेस ऑफ फूड ग्रेन, मेक्स फूड अवेलेबिलिटी एट अफोर्डेबल प्राइस। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बेनिफिट्स बता रही जो आप तक पहुंचते हैं। बाय सप्लाइंग फूड फ्रॉम सरप्लस रीजन ऑफ द कंट्री टू द डिफिक्ट वन, इट हेल्प्स इस कॉम्बेटिंग हंगर एंड फेमाइन। Prices set with poor households in mind, provides income security to farmers in certain रीजन। तो ये सारे जो है ये पीडीएस के बेनिफिट्स हैं, यानी कि पीडीएस से फ़ायदा है। अब देखो पीडीएस जो है, पीडीएस के बेनिफिट्स आपने पढ़ लिए, लेकिन पीडीएस से कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो फेस की जाती हैं। वो क्या है प्रॉब्लम्स ऑफ हंगर स्टिल एग्जिस्ट इन मैनी एरियाज ऑफ इंडिया। इसके बाद भी जो हंगर्स हैं वो बहुत सारे छूट जाते हैं। फूड स्टॉक इन ग्रेनरीज ऑफर अबव स्पेसिफाइड लेवल। फूड स्टॉक जो किया जाता है ग्रेन्स का, वो भी उसका भी लेवल जो है वो आप जो स्टोरेज हैं वो स्टोरेज इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। सरकारी गोडाउंस जो हैं वो इतने ज़्यादा हाई क्लास के नहीं हैं। उसके बाद इनकी क्वालिटी, जो फूड ग्रेन्स की क्वालिटी होती है वो ज़्यादा समय तक अच्छी नहीं रहती है। हाई स्टोरेज कॉस्ट भी इसमें लगती है। Increase in MSP has led to shift from coarse grain to rice and wheat production among the farmers. उसके बाद cultivation of rice has also led to environmental degradation and fall in water level. तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पीडीएस में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। इसके अलावा ऑल इंडिया लेवल इज़ वेरी लो। पीडीएस का जो कंजप्शन लेवल है वो भी पूरे इंडिया में बहुत लो है। माल प्रैक्टिसेस ऑन पार्ट ऑफ पीडीएस डीलर्स कैसे होता है? डाइवर्टिंग द ग्रेन टू ओपन मार्केट टू गेट बेटर मार्जिन, सेलिंग पुअर क्वालिटी ग्रेन एट राशन शॉप। अब देखते हो आप राशन शॉप में जब आपको राशन मिलता है तो मैक्सिमम उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ख़राब होती है, पुअर होती है। इरेगुलर ओपनिंग ऑफ शॉप्स सही समय पे नहीं खुलती है तो ठीक से सामान नहीं देते हैं। लो इनकम फैमिलीज अर्निंग जस्ट अबव पॉवर्टी लाइन हैव टू पे APL रेट विच आर ऑलमोस्ट इक्वल टू ओपन मार्केट रेट्स। बीपीएल लोग होते हैं उनको तो थोड़ा रीजनेबल प्राइस पे मिल जाता है, बट APL का जो रेट होता है वो ज़्यादातर मार्केट रेट पे ही उनको मिलता है।
तो इस तरीके से बच्चों ये छोटा सा चैप्टर था जो कि आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इकोनॉमिक्स का ये लास्ट चैप्टर था, तो इस तरीके से आपका ये इकोनॉमिक्स भी यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। इस चैप्टर से मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बट 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें छोटे छोटे आ सकते हैं। ये जो स्कीम्स थी इनके बारे में पूछा जा सकता है, और कभी कभी ये स्कीम्स जो हैं ये 5 मार्क्स में भी आ सकती है। तो इसको ध्यान से पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए और इसको अपनी बुक में से एक बार रीडिंग जरूर कीजिए। आप लोगों के पास एनसीईआरटी होगी, एनसीईआरटी में से एक बार आप इसको जरूर देखेंगे। थैंक यू बच्चों।